व्रत भले ही विंता और कद्र ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीति। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। जी जी महर्षि, मैं उनकी सहायता करके आती हूँ। राहुल चले? जी। आज हम सब यहाँ महान जीवित पुत्री का व्रत के अनुष्ठान का भोग लेने आए हैं। इसीलिए आप सभी भोजन ग्रहण करने से पहले हम सभी ध्यान लगाकर ओम का उच्चारण करेंगे। ये गरुड़ कहाँ रह गया? मैं भी यही सोच रहा हूँ कालिया, अभी तक फल लेके क्यों नहीं आए? जब ये महर्षि आवेश में आकर अपनी पत्नी को वृक्ष बना सकते हैं, तो सोचो राहुल, क्रोध में आकर ये कद्रूस के पुत्र विंता और करुण इन सबको क्या क्या बना देंगे, इसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। कुछ भोजन भी मिलेगा या ऐसे ही लौटना पड़ेगा? बस अभी आया महर्षि। सब लोग भोजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं। हमारे पास 1 सहस्त्र तो क्या 100 लोगों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। जीवित पुत्र का व्रत के भोग में सबसे अधिक आवश्यक है मरुए की रोटी और नूनी का साग, और ये दोनों ही वस्तुएं बहुत सीमित मात्रा में है। अब क्या होगा माँ? अब क्या, इतने कम समय में और कहीं से प्रबंध किया भी नहीं जा सकता। हाँ, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जो केवल आप कर सकती है। मैंने देखा है आपके हाथों में चमत्कार करने की क्षमता है। माँ, मुझे जब भी भूख लगती थी आप कैसे भी करके कोई ना कोई उपाय से मेरे लिए कुछ बना देती थी। माँ, कुछ कीजिए ना माँ, आपसे अपेक्षा है। ये तो तेरा अपनी माँ के लिए स्नेह है गरुड़, तभी तुझे लगता है कि मैं करती हूँ, पर करने वाली तो केवल माँ अन्नपूर्णा है। अन्न की देवी हैं वो। उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं महादेव शिव शंकर भी उनके भोजन के लिए भिक्षुक बन गए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, यदि हम पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, तो हमें हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। ये सब करने से हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा वो मैं नहीं जानती, किंतु हाँ, माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है।
मैं प्रार्थना अवश्य करूंगी उनसे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धिदं भिक्षां देहि च पार्वती, ज्ञान वैराग्य सिद्धिदं भिक्षां देहि च पार्वती, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बान्धवाशु भक्ताशु स्वदेशो भुवनत्रयम्, बान्धवाशु भक्ताशु स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये प्रसाद ऐसे क्यों रखा है? माँ, आप कौन है? माँ कहा है तो माँ ही समझ लो। इस प्रसाद को अब खुला मत छोड़ो और इस पत्तों को पूरी तरह हटाए बिना इस करछी से प्रसाद बांटना आरंभ करो। क्या सोच रही हो? अतिथि भूखे हैं, जाओ भोग खिलाओ उन्हें। जल्द ही भोग का खाना कम पड़ने लगेगा और क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा इन्हें श्राप दे देंगे। स्वादिष्ट व्यंजन, अद्भुत स्वाद। और थोड़ा और। जिस क्रोध की आंधी की आशंका थी वो शीतल व्यार में बदल गई। महर्षि और इनके 1 सहस्त्र शिष्य को भोजन कराने में हम सफल रहे। यह असंभव कार्य केवल अन्नपूर्णा मां की कृपा से ही संभव हो पाया।
मां अन्नपूर्णा, आप स्वयं आई और हमारे बनाए भोजन को अपना आशीर्वाद दिया। आपकी सदा ही जय हो। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया। आपने यहाँ पधारकर हमारे व्रत को सफल बना दिया महर्षि। आज तुमने मेरी और मेरे शिष्यों की सेवा की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया कद्रू। शिव शंभु ने चाहा तो तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुम दोनों में अपार संभावना है। शंभु की कृपा से तुम अपनी योग्यता के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। इतने शक्तिशाली बनो कि संसार तुम्हें सदा स्मरण रखे। तेरे मन में मुझे एक ही इच्छा दिखाई दे रही है बालक। बहुत शीघ्र ही तू उसे पूर्ण करने का मार्ग खोज पाएगा। बस आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे महर्षि। मुझे आमंत्रित करने के पीछे भले ही तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे कारण ऐसा भोजन करने का सौभाग्य मिला जिसे स्वयं मां अन्नपूर्णा का वरदान मिला था। ऐसे महाभोग के बाद क्रोध का शमन हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, पर एक चेतावनी अवश्य दूंगा। जो व्यक्ति जैसा बोता है वही पाता है। इसीलिए अपने कर्म संभालो दीति। तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर है, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को संजीवनी विद्या प्राप्त है। पर स्मरण रहे, अमर होने के उपाय और भी है। आज तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, यदि एक मां चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अदिति कब से तपस्या कर रही है और शीघ्र ही उसे उसकी तपस्या का फल मिलेगा। पर उसका परिणाम तुम्हारे पुत्रों के लिए कैसा होगा, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। महर्षि ने श्राप भले ही ना दिया हो, पर चिंता अवश्य दी थी। ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मेरे पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। तब तो धूमर, शिशु नंदी, भूत नंदी, सब लोग उठो। शिशु नंदी, पुत्र उठो, पुत्र। धूमल, धूमल उठ भाई, धूमल उठ। आंखें खोलो उठ के। सुनते क्यों नहीं हो? देखो हमें। पुत्र, पुत्र, उठ जाओ। कालिया, अपने भाई से बोलो ना उठने के लिए। अपने भाइयों को उठाओ ना। तुम्हारी माँ यहाँ पे आई है, उठो ना। विद्या,
गई है। महारानी कद्रू का आदेश है, उठा जाओ। विंदा, क्यों विंदा? महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से तेरे पुत्र को तो असीम शक्तियां मिल गई थी, फिर उनका आशीर्वाद मेरे पुत्र में फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अपना व्रत, भोग, आचार, विचार, व्यवहार सब नियम के अनुसार किया। कई ऐसे अवसर आए जब मैं क्रोधित हो सकती थी, अनुचित व्यवहार कर सकती थी, किसी के भी मन को दुखा सकती थी। मैंने अपने ऊपर संयम रखा विंदा, फिर भी मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहे। क्यों विंदा, क्यों? बोलो ना, उनको उठने के लिए उठ जाए। बोलो बोलो विंदा, बोलो। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई विंदा, क्या कमी रह गई? नारायण मुझसे क्यों रुष्ट हो गए विंदा, क्यों रुष्ट हो गए? उठ जाओ, उठ जाओ। अब हम क्या करें माँ? हम सभी की आशा इस व्रत पर टिकी हुई थी। पर अब तो जाओ, निकल जाओ। मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ, इस माँ से पूछ। आज मेरे पुत्रों की दशा तेरे कारण हुई है गरुड़, तेरे कारण। यदि मेरे पुत्रों के प्राण चले गए, उनकी हत्या का पाप तुझ पे लगेगा। जीव हत्या एक ऐसा महापाप है जो सैकड़ों वर्षों तक प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं उतरता। और तू तो प्रायश्चित कर भी नहीं पाएगा। तू अपनी मां को संसार का सारा सुख देना चाहता था ना? यदि आज के बाद मेरे पुत्रों ने मुझे मां कहकर नहीं पुकारा, तो तेरी मां के जीवन में दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। यदि इतनी अल्पायु में मेरे पुत्र काल के गाल में समा गए, तो तू भी सुखों से भरपूर परिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। तेरी मां का, तेरे भाई का, तेरा, तुम सबका अस्तित्व इस संसार से नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएंगी। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है। गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएंगी। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है।
तेरी बख्शी हुई जाति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। किस माँ का श्राप है? ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे आप प्रभु? मेरी माओ को रोते हुए देखकर प्रसन्न है, या फिर ये देखकर कि मेरे भाइयों को एक एक श्वास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या फिर मुझे इतना विवश, इतना असहाय देखकर प्रसन्न है आप? आज मेरी दोनों माएं मुझे अपने ही भाइयों का हत्यारा समझ रही हैं और आप मौन है क्यों प्रभु? आपकी बनाई इस धरती पर, आपके द्वारा संचालित संसार में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर शांत कैसे रह सकते हैं आप? मेरी मां सदैव कहती है कि भगवान भक्तों के सुख से सुखी रहते हैं और दुख से दुखी, परंतु आज मेरे परिवार पर दुख का पहाड़ गिर चुका है और आप अब सुख में लीन है। क्यों आपकी तपस्या, आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा? क्यों आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे प्रभु? क्यों आपको हमारा दुख दिखाई नहीं दे रहा? परंतु आज आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। आज आप मौन नहीं रह सकते। मेरी मां ने सदैव आपकी ही भक्ति की है प्रभु, और वो सदैव यही कहती है जहां सत्य होता है ईश्वर भी वही विद्यमान होते हैं। इसलिए आज आपको मेरे सत्य को उजागर करने आना ही होगा प्रभु, आना ही होगा आपको। गरुड़, गरुड़, क्या कर रहा है तू? गरुड़, स्वयं को कष्ट देने से क्या होगा? तेरा हाथ जलने से तेरे नाग भाइयों के घाव भर जाएंगे। बड़ी मां ने मुझे जो कहा मां,
चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा। पता है माँ, बड़ी माँ के कटु वचनों से मुझे इतना दुख नहीं हुआ, परंतु आपने मेरी ओर ऐसे क्यों देखा? माँ, आपकी दृष्टि में उल्लाहना का भाव था, निराशा का दुख, क्रोध था। क्या माँ, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर मैंने किसी की हत्या करने का प्रयास नहीं किया है माँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। तेरी माँ तुझे अच्छी तरह जानती है। कभी स्वप्न में भी नहीं मानूंगी कि तू कोई पाप कर सकता है गरुड़। मैं तो बस तेरे लिए चिंतित थी। मेरी दृष्टि में जो उल्हाना का भाव तूने देखा वो मेरे लिए था। निराशा महारानी के लिए और क्रोध उस नियति के लिए था जिसके कारण तुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा। तेरी माँ तुझे पहचानती है, तुझ पर अखंड विश्वास करती है तेरी माँ। आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु। जानती हूं मैं, वरदान देने से पहले आप सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उस प्रक्रिया के माध्यम से हम स्वयं को आपके आशीर्वाद योग्य बना पाए। पर एक मां की इतनी बड़ी परीक्षा तो आप भी नहीं ले सकते। यह अधिकार आपको भी नहीं है नारायण। कैसी अनहोनी के संकेत हैं प्रभु? मैं जानती हूं आप समाधि में लीन हैं, पर आज आपको अपने भक्त की पुकार, एक मां की पुकार सुननी ही होगी। मैंने और मेरे पुत्र ने मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी का अहित नहीं किया, और इसका साक्षी और कोई हो ना हो आप स्वयं है नारायण। फिर भी आज मेरे पुत्र के मस्तक पर जीव हत्या का कलंक लग रहा है। एक दुखी मां ने क्रोध में आकर उसे ऐसा भयानक श्राप दे दिया जिससे उसका पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। जीवन जीने का, अपने वंश को बढ़ाने का अधिकार सभी प्राणियों को सहज प्राप्त है प्रभु, पर मेरे पुत्र और उस दुखी मां के पुत्रों का यह अधिकार नियति छीन रही है और आप समाधि में बैठकर ये सब होते हुए बस देख रहे हैं। नहीं प्रभु, ये अन्याय नहीं होने दे सकते आप। आपको सत्य का साथ देना ही होगा। मेरा पुत्र निर्दोष है, ये सिद्ध करना ही होगा आपको। आप ही ने मां को सबसे अलग बनाया है ना प्रभु। जब एक स्त्री मां बनती है ना, तो केवल उसके तन में नहीं, उसके मन में, उसके हृदय में, यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी परिवर्तन आ जाता है। उसमें सृजन की शक्ति आ जाती है। और आज उसी शक्ति का आह्वान करते हुए मैं आपको पुकार रही हूँ। आप मेरी इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते प्रभु। जब किसी बालक को चोट लगती है ना, तो उसके मुंह से सबसे पहले जो शब्द निकलता है वो माँ होता है।
क्योंकि उसे पूरा विश्वास है यदि उसकी माँ उसके साथ है, वो उसके लिए प्रार्थना करती है, तो कोई संकट उसे छू भी नहीं पाएगा। आज यदि आपने मेरी विनती को अनसुना कर दिया ना प्रभु, तो सभी बालकों का अपनी माँ से विश्वास उठ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो भक्तों का अपने भगवान के ऊपर विश्वास कैसे बचेगा नारायण? आपकी सृष्टि का आधार ही डगमगा जाएगा। आज एक भक्त को अपनी भक्ति पर शंका हो रही है। यदि आज आपने इस भक्त की पुकार नहीं सुनी तो समस्त संसार का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा प्रभु। प्रभु, मेरी माँ, मेरी गुरु, आपकी महान भक्त आपको पुकार रही है। मेरे भाइयों के प्राण संकट में है प्रभु, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा, उन पर कृपा कीजिए प्रभु। अब तो कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु, शेषनाग, मैं तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, क्या वरदान चाहिए? आपके मुख से मेरा नाम सुन के ही मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं बस इतना चाहता हूं कि सदैव आपकी सेवा कर पाऊं, आपके निकट रह पाऊं। इससे अधिक और कुछ नहीं चाहता प्रभु। शेषनाग, इस संसार का एक अद्भुत नियम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही सब कुछ मिलता है। वैसे मेरी तुम्हारे साथ पहचान अधिक समय से नहीं, किंतु जब से लक्ष्मी मुझे छोड़कर गई तब से तुम मेरे साथ हो। एक भाई की भांति तुमने मेरा ध्यान रखा है। इसलिए जब जब मानव कल्याण के लिए मुझे संसार में अवतरित होना होगा, तब तब किसी न किसी रूप में तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। और जब जब मैं वैकुंठ में रहूंगा, तब तुम मेरी शैया बनोगे। अपने भाई की गोद में विश्राम करके मुझे रक्षा और शांति का आभास होगा, और तब मैं सृष्टि का संचालन और भी आसानी से कर पाऊंगा। यदि ये आपको स्वीकार हो तो। प्रभु, जिसकी कल्पना भी न की थी, आपने वो आशीर्वाद दिया है मुझे जो संसार को सुख देते। यदि मैं उन्हें तनिक भी सुख और विश्राम दे पाऊं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरे लिए।
शेषनाग, तुम मेरी शैया तो बन गए, किंतु तुम्हारा हृदय इतनी तीव्र गति से धड़क रहा है कि मैं विश्राम नहीं कर पा रहा हूं। बताओ, तुम्हारा हृदय इतना विचलित क्यों है? क्षमा कीजिए प्रभु, पर जो भी मन में है निसंकोच कहो शेष। प्रभु, आपके समाधि से बाहर आने से पहले जो व्यथा मेरे मन में थी वो अब भी वही है। पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसी से मेरा मन विचलित है प्रभु। तुम मेरा आसन तो बन गए, किंतु माया के जाल से अब भी जकड़े हुए हो शेष। सारा संसार छोड़ दिया, पर मां तो संसार से ऊपर होती है ना प्रभु। मेरी मां कद्रू ने क्रोध में आकर मेरे भाई गरुड़ को इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा कि किसके लिए दुखी हूं। उस मां के लिए जो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को प्राण गंवाते हुए देख रही है, या उस भाई और विमाता के लिए जो निर्दोष होते हुए भी इतना अन्याय सहने के लिए विवश है। तुम्हारी पीड़ा उचित है शेष। बताओ, मन में इच्छा क्या है? मेरे भाइयों के कष्टों का निवारण कीजिए प्रभु। उन्हें जीवन दान दे दीजिए ताकि मां कद्रू का श्राप सार्थक न हो पाए और गरुड़ और विमाता विंता का भी उद्धार हो जाए। आज आपको भक्तों की सहायता करने आना ही होगा प्रभु, अन्यथा मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी। आप पर से मेरी आस्था खत्म हो जाएगी। प्रभु, आपको आना ही होगा, आना ही होगा आपको। देवी विंता, आपने सही कहा था। सृजन की शक्ति होने के कारण इस सृष्टि में एक मां का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। जब एक मां पुकारती है तो ईश्वर को भी आना पड़ता है। इस व्रत के लिए जिस निष्ठा का प्रदर्शन आपने और देवी कद्रू ने किया है वह सराहनीय है। और आप दोनों ने मुझे भोग देकर अपने इस व्रत को संपूर्ण नहीं किया और इसीलिए अब तक मैं आपको दर्शन नहीं दे पा रहा था। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।